से स्टार्ट हो। देखिए, आज आपका साइंस सब्जेक्ट में अध्याय 2 आपका मृदा मिट्टी मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय का नाम ही मृदा है। अध्याय का नाम क्या है? चाहे अध्याय का नाम ही मृदा है, मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ना है। अरे इसको अध्याय कह लीजिए या तो यूनिट कह लीजिए, चाहे खंड कह लीजिए, चाहे जो नहीं सर, जैसे उसका नाम होता है ना, एक तो वही नाम है ना। हाँ जी, मृदा का मिट्टी से, या आप लिख करके इसमें लिखिएगा, आ जाइए। पसंद नहीं है आपका? देखिए, जैसे मृदा के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मृदा की डिफिनेशन पढ़ेंगे, मिट्टी की परिभाषा को पढ़ेंगे, इसका उपयोग पढ़ेंगे और मृदा से संबंधित जितने कण होते हैं उनके भाग के बारे में जानेंगे और इसमें जो है कितनी तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, मिट्टी के प्रकार भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉइल इरोजन ना, जैसे मिट्टी का क्षरण कैसे होता है, मिट्टी का कटाव कैसे होता है, उसकी रोकथाम करने की विधि को जानेंगे। इसके बाद जो है कैसे होता है जिसको जानेंगे, इसके बाद उसको रोकने के उपाय से इतनी सारी चीजें हम लोग जैसे देखिए, पृथ्वी की ऊपरी सतह जो होती है वही क्या है, मिट्टी और मृदा है ना। तो ठीक है, थोड़ा सा इसके डिफिनेशन को आप लिखिए। मृदा डाल के लिखिएगा, मृदा और मिट्टी करके दोनों लिखिएगा। लिखिएगा, पृथ्वी की ऊपरी सतह, पृथ्वी की ऊपरी सतह मृदा कहलाती है। मृदा का निर्माण, अगर मृदा जो है आपको थोड़ा सा आर्ट टाइप लगता हो तो फिर आप मिट्टी डाल करके लिखिएगा, लेकिन आपके सेंटेंस में आपके बुक में मृदा ही है, ठीक है।
दोनों एक ही सेंटेंस है। आगे देखिएगा, मृदा का निर्माण लाखों वर्षों में, मृदा का निर्माण लाखों वर्षों में चट्टानों के विखंडन, जी आइए, चट्टानों के विखंडन से छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे कणों में लिखिएगा, सॉरी, छोटे छोटे कणों में विभाजित हुआ अथवा जीवों के अपघटन अथवा जीवों के अपघटन और जलवायु की क्रिया के कारण जीवों के अपघटन और जलवायु की क्रिया के कारण मृदा का निर्माण होता है। थोड़ा सा इसके डिफिनेशन को सुनिएगा। जैसे जो पृथ्वी पर विशालकाय जो है चट्टानें हैं, तो जब यहाँ पर ज्वालामुखी और क्या बोलते हैं उसको, जब प्रलय आता रहा होगा तो उसमें क्या हुआ होगा, बड़े बड़े जो चट्टानें हैं वो खिसकी होंगी, खिसकने के बाद वो टूटी होंगी और टूटने के बाद उसमें जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्रियाएं हुई होंगी, जैविक क्रियाएं हुई होंगी, जिसके थ्रू यहाँ इन्वायरमेंट में आपके क्या क्या मौजूद है, एयर एंड वाटर, इन दोनों के से संलयन हुआ होगा या क्रिया हुआ होगा, जिससे क्या हुआ होगा, मिट्टी में ये परिवर्तित हो गए। ठीक है, ये इसकी बात है। अब देखिएगा मृदा के कणों के प्रकार, ये भी बनाइएगा, मृदा की कणों के प्रकार, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर। मृदा में अलग लिखिएगा, मृदा में अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं। मृत्तिका, इसको कहते हैं चिकने कण, इसकी इंग्लिश क्या होती है, क्ले। ये जो है 0.002 मिलीमीटर से कम। दूसरा है गाद, सिल्ट, 0.002 से 0.02 बालू, सैंड, 0.02 से 2.0 तक। एक होता है बजरी,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंकड़, ग्रेवेट, 8 से अधिक। क्रम पूछता है ना। सर बालों को किसने क्या किया है? सैंड या सैंड, अब सुनिए, क्रम देखिएगा, पहले वृत्तिका, इसके बाद गाद आता है, इसके बाद बालू, इसके बाद कौन आता है, एक क्रम पूछता है आपको, उसमें देगा ऑब्जेक्टिव में दे देगा 1 नंबर का, और आपसे पूछेगा कि इसमें से क्रम बताइए। आगे बढ़े, मृदा के उपयोग के बारे में जानेंगे। मिट्टी का उपयोग है ना, दैनिक जीवन में मिट्टी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सर किचन के लिए होता है, बर्तन बनाने के लिए होता है, और घर बनाने के लिए होता है, बहुत से उपयोग। यही सब उपयोग है ना। आप लोग आगे इसको और आगे बढ़ाएं। उपयोग के बारे में लिखिए, 2-3 पॉइंट लिखिए। उपयोग एक है मृदा का उपयोग, हाँ पॉइंट करके लिख लीजिएगा। बर्तन निर्माण में पहला लिखिएगा, बर्तन निर्माण, कौन कौन से बर्तन बनते हैं, जैसे सुराही, और क्या बनेगा, सर मटकी वो बनती है, गगरी, घड़ा, मटकी। अच्छा सुराही मटकी एक ही है कि अलग अलग? अलग है। सुराही हो गया, मटकी हो गया, और क्या बनता है, दिया, कुल्हड़, कुल्हड़ बनता है, कुल्हड़, सही है, कुल्हड़। जहाँ पूरा लगा वहाँ है। दूसरा सेंटेंस ये भाई, मान लीजिए दूसरा सेंटेंस क्या आएगा, दीपक से दीपक दिया नहीं है ना। अरे दीपक, ठीक। और देखिए भवन निर्माण, भवन निर्माण में क्या बनाते हैं, इसे ईंट बनाते हैं, और कुछ बनाते हैं,
जीवों के वास स्थान के लिए इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से जीवों के लिए वास स्थान है? जैसे सर सांप रहता है और कछुआ सर सरीसृप वाले सभी सरीसृप वाले सभी। केचुआ हो गया आपका, चींटी हो गई, और कौन रहता है? सर केचुआ नहीं। हाँ अरे सॉरी, केचुआ नहीं लिखा है। और कौन सा होता है? और गिलहरी पेड़ पर रहती है। नेवला वो भी रहता है सर। चींटी हाँ सर चार में बड़ी की बात करें बना दीजिए। नेवला और कौन रहता है? सभी लोग आ जाएंगे। आइए देखिए, विभिन्न पोषक पदार्थ बताइए। मिट्टी से हम लोग क्या क्या प्राप्त करते हैं? अनाज प्राप्त करते हैं। सारी सब्जियां। अनाज से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, है ना। बस ये हो गए आपके क्या मृतक का उपयोग हो गया बर्तन बनाने निर्माण में, भवन निर्माण में, जीवों के वास स्थान के लिए और विभिन्न पोषक पदार्थ के लिए। कितनी तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं अपने यहाँ भारत में? सही, आपको तो सारा लर्न है मिट्टी के टाइप्स। मिट्टी के प्रकार पढ़ने से पहले एक हम लोग ह्यूमस के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमस क्या है? लिखिएगा ह्यूमस। हाँ, हिंदी भी ह्यूमस है और इंग्लिश भी ह्यूमस, या ह्यूमस। एक ऐसा होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। जब जो अपने यहाँ की मिट्टी पाई जाती है, जितने भी सड़े गले पदार्थ हम लोग डालते हैं खेत में, आप लोग तो भाई गांव से बिलोंग करते हैं तो जानते होंगे कि जितनी भी वनस्पतियाँ या उसमें जितने भी जीव जंतु क्या होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है या पेड़ पौधे जो नष्ट हो जाते हैं उनको हम क्या करते हैं, खेत में डाल देते हैं। खेत में डालने पर जो उससे ऊर्जा मिलती है वह जो है जैसे वो घूम के क्या कर देता है, उपजाऊ बना देता है। उसमें नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ताकि उसमें पैदावार ज़्यादा हो। तो जरा से इसको लिखिएगा एक दो लाइन। यह मिट्टी में मौजूद, यह ह्यूमस में लिखिएगा, मिट्टी के प्रकार मत लिखिएगा, ह्यूमस में लिखिएगा। यह मिट्टी में मौजूद गहरे भूरे रंग, यह मिट्टी में मौजूद गहरे भूरे या यह मिट्टी में मौजूद
गहरे भूरे या काले रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है। जो पौधों तथा जानवरों के अवशेषों के पूरी तरह के अपघटन से बनता है। जानवरों के अवशेषों के पूरी तरह के अपघटन से बनता है। अपघटन मतलब समझ रहे नहीं? जो मृत हो जाती है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, हाँ, अपघटन से बनता है। यह मिट्टी की ऊपरी परत को उपजाऊ बनाता है। जिसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। जो मिट्टी को नमी बनाए रखने में मदद करता है। नंबर हो गया। अब लिखिएगा मिट्टी के प्रकार में पहला बलुई। मिट्टी। दूसरा चिकनी। तीसरा दोमट। चौथा जलोढ़ मिट्टी। पांचवा काली मिट्टी। लाल मिट्टी। लैटराइट। पर्वतीय मिट्टी। और दलदली मिट्टी। 10वां है लवणीय मिट्टी। कितनी मिट्टी हो गई? 10 मिट्टी हो गई। बलुई हो गई, चिकनी हो गई, दोमट, जलोढ़, काली, लाल, लैटराइट, पर्वतीय क्षेत्रों में जो मिट्टियां पाई जाती हैं, और दलदली और लवणीय मिट्टी। देखिए बलुई मिट्टी जो होती है इसको खत्म करना है आपको। इतने मिट्टी के बारे में हमको पढ़ना है। बलुई मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है सबसे ज्यादा? कहाँ पर?
नहीं, स्थान पूछ रहे हैं हम, डिस्ट्रिक्ट पूछ रहे हैं या स्टेट पूछ रहे हैं। किस स्टेट में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बड़ी मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान, हरियाणा के साइड में ना, वहाँ पर जो रेगिस्तान ज़्यादा है वहाँ पर इस टाइप की मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। तो लिखिएगा पहला पॉइंट, इसको थोड़ा थोड़ा लिखवा देते हैं ना सारी मिट्टी के बारे में ना, तो सही रहेगा। बलुई मिट्टी में लिखिएगा, इस मिट्टी के कणों का आकार, इस मिट्टी के कणों का आकार अधिक होने के कारण इनमें पानी रोकने की क्षमता कम होती है। इनमें पानी रोकने की क्षमता कम होती है। इनमें पोषक तत्व कम पाए जाते हैं। इसे रेगिस्तानी मिट्टी भी कहते हैं। राजस्थान, गुजरात, मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान, गुजरात, मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र वह क्षेत्र होती है जहाँ पर जो है वर्षा कम होती है या वहाँ पर जो है पानी की कमी पाई जाती है, वही मरुस्थलीय, डेजर्ट एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखिए, इन क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, मक्का की अधिक उपज होती है। इन क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ भी लिख लीजिएगा, जौ। की उपज ज्यादा होती है। अरे सीधा सा उदाहरण देख लीजिए, जहाँ पर नदी वाला क्षेत्र होता है अपने ही साइड में, वहाँ पर जैसे आप प्रतापगढ़ चले जाइए, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं वहाँ पर ज़्यादा जो है गेहूँ और धान की खेती नहीं होती है। वहाँ पर सिर्फ यही बाजरा, बाजरी, जौ यही सब बोया जाता है। वो क्योंकि वहाँ नदी का क्षेत्र है, नदी का तराई क्षेत्र है, तो वहाँ पर यही सब पैदा होते हैं। लिखिएगा दूसरा पॉइंट डी का, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी के कण अत्यंत बारीक होते हैं। चिकनी मिट्टी के कण अत्यंत बारीक होते हैं। छिद्र कम होने के कारण पानी अवशोषण अधिक, छिद्र कम होने के कारण पानी अवशोषण अधिक, परंतु धीरे धीरे होता है। पानी की अधिकता के कारण यह मिट्टी कम उपयोगी होती है। पानी के अधिकता के कारण यह मिट्टी कम उपयोगी होती है।
लिखिएगा दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी लिखिएगा। बालू, चिकनी मिट्टी तथा गाद के, बालू, चिकनी मिट्टी तथा गाद के मिश्रण को क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी कहते हैं। बालू, चिकनी मिट्टी तथा गाद के मिश्रण को दोमट मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट आइएगा जलोढ़ मिट्टी। इस दोमट मिट्टी, इसे दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। अभी नहीं पहुंचे का लिख लीजिए, आपका 4 पॉइंट वाला है, लिखिएगा। इससे दोमट मिट्टी है, इसे दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से, यह मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर, पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। मतलब समझ रहे हैं नहीं? यह नदी के माध्यम से जो पहाड़ों से ये पानी आता है, वहां की मिट्टी क्या होती है, जो मैदानी भाग होते हैं उधर तक चला आता है, बिछा दी जाती है। यह भारत के उत्तरी मैदान, यह भारत के उत्तरी मैदान एवं प्रायद्वीपीय भारत के डेल्टा प्रदेशों में, एवं प्रायद्वीपीय भारत के डेल्टा प्रदेशों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में गन्ना, चावल, गेहूं, इन क्षेत्रों में गन्ना, चावल, गेहूं की उपज अत्यधिक होती है। पांचवा लिखिएगा काली मिट्टी। यह ज्वालामुखी शैलों से बनी मिट्टी होती है। यह ज्वालामुखी शैलों से बनी मिट्टी होती है। यह नमी को लंबे समय तक संजोए रखती है। भारत में यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। यह मिट्टी कपास और गेहूं उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। यहाँ पर जो है काली मिट्टी में कपास का पैदावार बहुत ज्यादा होता है। हाँ, कपास और गेहूं उत्पादन के लिए सबसे उपयोगी है। लाल मिट्टी, यह प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु, में देखने को मिलता है। इसके अलावा यह मिट्टी महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी पाई जाती है। इसमें जो है फेरस ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण यह मिट्टी क्या होती है, लाल होती है। क्या पाया जाता है, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह मिट्टी क्या होती है, लाल होती है। और एक बात और है, जब यह मिट्टी जल को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जल को अवशोषित कर लेती है, तो यही मिट्टी बदलकर क्या हो जाती है, पीली हो जाती है। क्या हो जाती है, पीली हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें फेरस, इसमें लौह की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, आयरन। ठीक है, आगे लिखिएगा। लैटेराइट मिट्टी, इसे मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं या कहा जाता है। इसे मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम की लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है।
यह मिट्टी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। यह मिट्टी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में दिखाई देती है। आगे लिखिएगा, यह चाय, कॉफी, काजू, यह चाय, कॉफी, काजू, इलायची आदि की खेती के लिए उपयुक्त है। फिर से बोल दीजिए या हाँ, फिर से बोलिए। यह चाय, कॉफी, काजू, इलायची आदि की खेती के लिए उपयोगी है। आइए पर्वतीय मिट्टी देखिए। पर्वतीय मिट्टी में सबसे वहां पर खेती कौन कौन सी होती है? पर्वतीय क्षेत्र में नहीं, वहां पर बागवानी होती है। जैसे हाँ, जैसे आपका जो ये नहीं, वहाँ पर सेबों की पैदावार ज़्यादा होती है। जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, हाँ, चाय पत्ती भी होती है। और वहाँ पर आपका ये जो एप्पल, हाँ, ये सब वहाँ उधर उस साइड में ज़्यादा पाए जाते हैं। लिखिए जी, लिखिए, इस मिट्टी का विस्तार, पर्वतीय मिट्टी में लिखिएगा, इस मिट्टी का विस्तार पर्वतीय क्षेत्रों, इस मिट्टी का विस्तार पर्वतीय क्षेत्रों, कोष्टक में लिखिएगा, हिमालय पर देखने को मिलता है। हिमालय पर देखने को मिलता है। पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी, कृषि, पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी, कृषि की अधिक उपज होती है। आइए दलदली मिट्टी के बारे में थोड़े से पॉइंट देख लीजिए। दलदली मिट्टी को पिटमय मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिटमय मिट्टी। अगर दलदली नहीं देता है, पिटमय देता है, तो आप जानते जाइएगा दलदली की बात कर रहा है। भारी वर्षा और आर्द्रता वाले, भारी वर्षा और आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ह्यूमस व जैव तत्व, ह्यूमस व जैव तत्व की पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति होने के कारण, ह्यूमस व जैव तत्व की पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति होने के कारण यह काले रंग की होती है, या यह मिट्टी काले रंग की होती है। केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। फर्स्ट एंड लास्ट,
लवणी मिट्टी, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे रेह, ऊसर, कलहर। रेह, ऊसर, कलहर। जैसे देखिए ये लवणी मिट्टी है, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे रेह हो गया, रेह तो आप लोग देखे नहीं हो, पहले होता था। ऊसर और कलहर मिट्टी भी कहते हैं। ऐसे रहेगा, हम देखिए बस सर कलर है कि कलर? कलर। हाँ नहीं है, हाँ नहीं है। लिखिएगा, इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। यह सबसे ज्यादा गुजरात में पाई जाती है। देखिए एक पॉइंट और देखिएगा, सॉइल का पीएच मान कितना होता है? 6 से 7। इसको लिख लीजिएगा। सॉइल में पीएच का मान कितना होता है? जब सॉइल में मिट्टी में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तभी बराबर होती है, और अम्ल की मात्रा कम हो जाती है तब पर भी दिक्कत होती है। और एक एक पॉइंट लिख लीजिएगा, जरा सा नीचे लिखिएगा। मिट्टी में अम्लता कम करने के लिए, हाँ, मिट्टी की अम्लता कम करने के लिए लाइम या चूने का उपयोग करना चाहिए। मिट्टी की अम्लता कम करने के लिए लाइम, LIME, लाइम या चूने का उपयोग करना चाहिए। लिखिएगा, मिट्टी का पीएच मान 6 to 7 होता है। चूने का उपयोग करना चाहिए। अब ब्लड में पीएच का मान जानते हैं आप लोग कितना होता है? किसका? ब्लड में 7.4। सलाइवा एक पॉइंट और लिखिएगा, क्षारीयता कम करने के लिए, इसको लिख लीजिएगा, हो सकता कहीं पूछे तो दिमाग में रहेगा तो आप ऑब्जेक्टिव में लगा सकते हैं, क्योंकि सॉइल का पीएच मान पूछ सकता है। क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। किसका? जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। मृदा अपरदन नहीं हो पाएगा क्या? चलिए आज की क्लास यहीं पर, जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। हाँ, या थोड़ा थोड़ा है पढ़ा देते हैं, कुछ नहीं है, समझ लीजिए बस, लेकिन इससे प्रश्न आते हैं। कर